ट्रैक्टर आटा चक्की। बटरवाड़ी नाम का छोटा सा गांव था। गांव में सुधीर अपनी माँ के साथ रहता था। सुधीर के पिता कुछ साल पहले चल बसे थे, लेकिन जाते जाते सुधीर के लिए एक आटा चक्की और एक ट्रैक्टर छोड़ कर गए थे। ट्रैक्टर और आटा चक्की से सुधीर और उसकी माँ अपना घर चलाते थे। एक दिन सुधीर के मामा जी अपनी लड़की सुमति के साथ सुधीर के घर पधारे। सुधीर की माँ सुमति को अंदर ले गई और सुधीर मामा से बातें करने लगा। शहर में सब ठीक ठाक है? ये बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? बस खा पी कर खुश हूँ, और क्या चाहिए? क्या नहीं चाहिए? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और उसके लिए ढेर सारा पैसा। तुम्हारे पास पैसा है? मामा की बात सुनकर सुधीर दुखी हो गया। तो मैं क्या करूँ मामा? अरे भाई, जुगाड़ लगाओ, पैसा कमाओ। ITI क्या बस खा पी कर खुश रहने के लिए किया है? ऐसा जुगाड़ लगाओ कि ट्रैक्टर के साथ साथ चक्की भी दौड़ने लगे। सुधीर सोच में पड़ गया। दूसरे दिन मामा सुमति को लेकर शहर निकल गए और जाते जाते सुधीर को बेचैन कर गए। सुधीर ट्रैक्टर और चक्की को दिन भर देखता रहा और सोचता रहा ये क्या जुगाड़ हो सकता है। तभी एक चाची गेहूं लेकर आई और सुधीर से बोली, थक गई चलते चलते। तुम्हारी चक्की चलते चलते मेरे घर आती तो कितना अच्छा होता। चाची की बात सुनकर सुधीर समझ गया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर क्या, सुधीर ने चक्की खोलकर ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाल दी। सुधीर की माँ बाहर आई और चक्की देखकर बोली, चक्की कहाँ ले जा रहा है? माँ, तुम सुमति को बहू बनाना चाहती हो ना? बस एक हफ्ता चुप रहो, मैं खेत जा रहा हूँ। एक हफ्ते बाद लौटूंगा। मेरा खाना खेत में भेज देना। अब इसमें चक्की बिठानी है। लेकिन कैसे? दिन रात सुधीर काम करता रहा। एक एक दिन बीतने लगा और सुधीर एक एक एक्सपेरिमेंट करने लगा और कामयाब भी होने लगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर सुधीर ने ट्रैक्टर के अंदर चक्की फिट करवा दी और सुधीर की ट्रैक्टर आटा चक्की बनकर तैयार हो गई। अब बस इसका ट्रायल लेना बाकी है। सुधीर ट्रैक्टर लेकर आया तो माँ बोली, चक्की कहाँ है? चक्की बेच दी क्या? ये ट्रैक्टर ही चक्की है और चक्की ही ट्रैक्टर है। मतलब ट्रैक्टर आटा चक्की? हाँ हाँ, ट्रैक्टर आटा चक्की। सुधीर ट्रैक्टर आटा चक्की का ट्रायल लेने सीधा चाची के घर पहुंचा और चाची को देखकर बोला, चलो चाची, चक्की चल के तुम्हारे पास आई है, गेहूं लाओ। क्यों मजाक कर रहे हो? ये तो ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर आटा चक्की है, घर घर जाएगी और आटा पीसेगी। चाची गेहूं लाई। सुधीर ट्रैक्टर का डीजल टैंक खोलकर उसमें गेहूं डालने लगा तो चाची चिल्लाई, अरे डीजल में गेहूं मत डालो। चाची, ये डीजल टैंक नहीं, चक्की का टैंक है और ये ट्रैक्टर आटा चक्की डीजल पर नहीं, सूरज की रोशनी से चलती है। वो देखो, ट्रैक्टर के छत पर है सोलर प्लेट। चाची ने देखा तो सच में ट्रैक्टर की छत पर सोलर प्लेट था। सुधीर ने टैंक में गेहूं डाला और फिर ट्रैक्टर से पीछे आकर डिब्बा रख दिया। अब देखो मजा। सुधीर ने चाबी घुमाई तो ट्रैक्टर आटा चक्की शुरू हो गई। अब डिब्बे में आटा गिरने लगा। आटा देखकर चाची खुश हो गई। 2 सेकंड में आटा? वाह बेटा, ये आटा नहीं पाउडर है, पाउडर। फिर क्या था, ट्रैक्टर आटा चक्की की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग सुधीर को कॉल करने लगे और सुधीर लोगों को होम सर्विस देने लगा।
और आटे की क्वालिटी देखकर उसे पैसे भी ज्यादा मिलने लगे। फिर सुधीर अड़ोस पड़ोस के गांव में जाकर सर्विस देने लगा और ट्रैक्टर आटा चक्की फेमस हो गई। मीडिया सुधीर के घर पहुंची तो सुधीर ने इंटरव्यू दिया और ट्रैक्टर आटा चक्की का डेमो भी। फिर क्या, टीवी के जरिए ट्रैक्टर आटा चक्की देश के कोने कोने में पहुंची। एक दिन कुछ अफसर सुधीर के घर पहुंचे। हम आदिवासी कल्याण मंत्रालय से आए हैं। इंटरव्यू देखा हमने। बहुत बेहतरीन काम है आपका। जंगल में आदिवासी जनों को बिजली के साथ साथ चक्की और आटे की समस्या है। हम चाहते हैं आप 500 ट्रैक्टर आटा चक्कियां बनवाएं। ट्रैक्टर और बाकी सामान के साथ हम आपको टीम भी प्रोवाइड करेंगे। आपको बस उन्हें गाइड करना है। ये रहा एडवांस 10 करोड़ का चेक। ये देखकर सुधीर की खुशी आसमान छू गई। ये बात मामा को पता चलते ही मामा सुमति को लेकर सुधीर के घर आए और बोले, सुमति आज से यहीं रहेगी। जब तुम्हें टाइम मिलेगा तब शादी करेंगे, लेकिन सुमति रहेगी यहीं। ये सुनकर सुधीर और उसकी माँ बहुत खुश हुए। इस प्रकार ट्रैक्टर आटा चक्की ने सुधीर की जिंदगी ही बदल दी। चिल्लमपुर नाम का गांव था। गांव में रहती थी वंदना। वंदना की नई नई शादी हुई थी। फिर भी वंदना खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी सास एक झगड़ालू और तानेबाज औरत थी। वंदना का पति सुबह सुबह काम पर चला जाता और सास शुरू हो जाती। सोचा था बेटे की शादी करूंगी तो घर सामान से भर जाएगा। तेरे मायके वालों ने बस एक बकेट थमा दी और तू भी बकेट हिलाती चली आई। जी तो करता है उस बकेट के टुकड़े टुकड़े कर दूं। माँ जी, बकेट को कुछ ना करो। मेरी दादी की आखिरी निशानी है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। वंदना मायके से दादी की एक बकेट लेकर आई थी। दादी की आखिरी निशानी समझकर बकेट का अच्छे से ख्याल रखती थी। ठीक है, जा कपड़े धोकर आ। वंदना बकेट में कपड़े रखकर निकल पड़ी और नदी किनारे आकर रोने लगी। रोज वंदना नदी के किनारे आकर मन हल्का करती थी और कपड़े धोकर घर निकलती थी। उस दिन भी वंदना नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। शादी करके मैं तो पूरी तरह फंस गई। पढ़ाई लिखाई में तेज थी। सोचा था शादी ना होती तो अफसर बन जाती, जिंदगी के मजे लेती। माँ बाबूजी ने ससुराल नहीं नरक भेजा है मुझे। दादी जिंदा होती तो ये सब ना होता। वंदना फूट फूट कर रोने लगी और कुछ पल बाद वो शांत हो गई। अब रोने से क्या फायदा, कपड़े भी तो रगड़ने हैं। देर हुई तो सास की सांस अटक जाएगी। वंदना ने बकेट हाथ में ली और पानी में डुबोने ही वाली थी कि उसके हाथ से बकेट फिसल गई और पानी के साथ साथ तैरते हुए जाने लगी। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? मेरी बकेट! मुझे तो तैरना भी नहीं आता। वंदना बकेट की तरफ असहाय होकर देखती रही कि अचानक नदी के बीचों बीच जाकर बकेट थम गई और वंदना खुश हो गई। अरे, ये तो अपने आप रुक गई। ए बकेटिया, प्यारी प्यारी बकेटिया, आजा, आ मेरे पास। वंदना बकेट को बुला रही थी, लेकिन बकेट हिली नहीं। वहीं की वहीं खड़ी रही और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ये देखकर वंदना की बोलती ही बंद हो गई। बकेट बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते जैसे जहाज बन गई। चमत्कार देखकर वंदना के होश उड़ गए थे। तभी बकेट से एक सीढ़ी वंदना की तरफ आई और उसके पैरों के पास आकर रुक गई। बकेट मुझे बुला रही है। दादी, ये क्या करिश्मा है? हाय दैया,
क्या करूं? वंदना काफी डरी हुई थी। तभी उसे ख्याल आया, बकेट दादी की है और दादी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे बकेट के अंदर जाना चाहिए। ऐसा कहकर वंदना बकेट की सीढ़ियां चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि अचानक उसका हाथ किसी ने थाम लिया। वंदना ने देखा एक हैंडसम युवक ने उसे संभाला था। घबराइए नहीं, मैं आपका दास हूँ। चलिए आपको अंदर ले चलता हूँ। वंदना युवक के साथ बकेट के अंदर आई तो अंदर का माहौल देखकर हर्षित हो उठी। माहौल किसी 5 स्टार होटल से कम न था। दास दासियां सिर झुकाकर उसके स्वागत में खड़े थे। ये आपके दादी की बकेट है। दादी बकेट में बैठकर पूरी दुनिया घूमती थी। दादी के बाद आप ही हमारी मालकिन हो। हम आपको बकेट की सफर करवाते हैं। फिर क्या, बकेट जहाज की तरह पानी में चलने लगी और चलते चलते विशाल समंदर में आ पहुंची। वंदना बकेट यात्रा के मजे ले रही थी, आराम से खा पी रही थी। बकेट को नदी की तरफ घुमाया गया। वंदना सीढ़ियों से उतरकर किनारे पर आई और चमत्कार हो गया। बकेट फिर से छोटी हो गई और तैरते तैरते वंदना की तरफ आई तो वंदना ने बकेट उठाकर उसे सीने से लगा लिया। फिर क्या था, कपड़े धोने के बहाने वंदना रोज नदी पर आती और बकेट में बैठकर दूर दूर तक सफर करती और किनारे पर आकर बकेट उठाकर घर चली जाती। एक दिन वंदना की पड़ोसन वंदना के पास आकर बोली, मेरी बकेट टूट गई है, कपड़े धोने हैं, तुम्हारी बकेट देना तो। सुनकर वंदना डर गई और पड़ोसन से कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अपनी बकेट नहीं दूंगी। ये सुनकर वंदना की सास बोली, अरे बकेट ही तो मांग रही है, तेरे बकेट को क्या हीरे मोती जड़े हैं, दे दे। कहा ना, मैं अपनी बकेट नहीं दूंगी। ये सुनकर सास को गुस्सा आया, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देगी। सास वंदना को पीटने लगी। दिन भर सास बेरहमी से उसे पीटती रही, फिर भी वंदना ने अपनी बकेट नहीं दी। रात का वक्त था। वंदना बकेट लेकर नदी किनारे रो रही थी। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जीनी है। उसने बकेट पानी में डाली और बकेट बढ़कर जहाज बन गई। वंदना सीढ़ियां चढ़कर बकेट में आई तो युवक बोला, बोलिए कहाँ जाना है? इस गांव से बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। वंदना का आदेश सुनते ही बकेट पानी में तैरने लगी और बकेट के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वंदना दूर चली गई।